परमेश्वर की जो योजना होती है उसकी संतानों के लिए वो बेहतर होती है। बाइबल बताता है परमेश्वर ने कहा था मैंने तेरे लिए जो योजना की है, मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए जो योजना तैयार करता है, परमेश्वर जो आपके जीवन काल के लिए जो कल्पना कर रहा है वो महिमा से परिपूर्ण है, वो महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ, फुल ऑफ द ग्लोरी, वो महिमा से भरा हुआ है। और उस महिमा की उपस्थिति में आप परमेश्वर के साथ आनंद के साथ जीते हो और वही एक परिवार के रूप में बदल जाता है। और यहां पर अब आदम और हवा रह रहे हैं उस अदन की वाटिका में बड़ी संपन्नता के साथ। बोलो हाथ उठाकर, बड़ी संपन्नता के साथ, बड़े महिमा के साथ, बड़ी समृद्धि के साथ। अब आदम एक परिवार के साथ रह रहा है और वो हवा है। आदम और हवा दोनों अब वो एक परिवार के रूप में बदल चुके हैं। जरा ध्यान से सुने, अब उस परिवार के साथ कौन रहना चाहता है? परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चीजें निकाल कर आदम के पास लाता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर भी चाहता है कि आप फैमिली में रहें, परमेश्वर भी चाहता है कि आप परिवार के साथ रहें, और परमेश्वर भी चाहता है कि मैं भी परिवार के साथ रहूं। और इसलिए वो हर चीजों को महिमामय बनाना चाहता है। वो हर चीजों को अपनी उपस्थिति से, अपने बल से उसे महिमामय बनाना चाहता है। आमीन। देखिएगा इस बात को अगर हम पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है। 22 पद को पढ़ो, 2 के 22 को, ध्यान से 2 के 22 को। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया। जो स्त्री है वो उस आदम का अंग है और आदम के पास ले आया। जरा ध्यान से समझिए, आप जब परमेश्वर के साथ होते हैं, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर आपको एक सीक्रेट बताता है, एक रहस्य बताता है। और वो रहस्य ये है कि जिस तरीके से इस दुनिया में विवाह होते हैं, स्त्री और पुरुष एक साथ होते हैं, एक मन होते हैं और एक देह होते हैं। और यहाँ पर जो उसकी पावर है, जो उसकी शक्ति है, वो उस पति के भीतर निहित होती है, उस पति के अंदर पूरी तरह बनी रहती है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि आदम से निकली स्त्री, मतलब आदम का जो अंश है वो हवा है। अब हवा और आदम, मतलब आदम और हवा एक फैमिली के रूप में बदल चुके हैं। अब उस फैमिली के साथ में कौन वास करना चाहता है? परमेश्वर। उस फैमिली के साथ में कौन रहना चाहता है? परमेश्वर। और वो रहता भी था, और वो परमेश्वर आदम के साथ चलता था, आदम और हवा के साथ रहता था, और वो ठंडे समय में बात करता था। चले देखिए इस पद को पढ़िए, 2 के 24 पद को पढ़िएगा। 2 के 24 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप बहुत सारे लोग इस बात को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने माता पिता को छोड़ देना है शादी विवाह के बाद, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जब विवाहित हो जाते हैं, जब आपका रिश्ता बढ़ जाता है, जब आप पति और पत्नी के रूप में हो जाते हैं, एक परिवार के रूप में हो जाते हैं, तो आप अपने माता पिता को छोड़ कर जाएं, ऐसा नहीं है। पर इस बात का अर्थ यह है कि अब आप पहले जब आपका विवाह नहीं था तो निश्चय ही आप अपने जीवन को कुछ बातों को लेकर, या आप अपने आप को एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे स्थान पे, एक फैमिली के स्थान पे नहीं देख पा रहे थे। पर परमेश्वर ने आपको एक फैमिली के रूप में जब बदल दिया तो वो फैमिली एक मन होता है और एक तन होता है। वो उपस्थिति केवल देह के द्वारा अलग होती है, पर आत्मा और मन माता पिता के साथ बने रहते हैं। आमीन बोले। मतलब वो वहां पे अलगाव नहीं है। महिमा अलगाव को नहीं लाती है, महिमा एक बंधन को लाती है, महिमा एक आत्मा को लेके आती है मेरे प्रियजनों। और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलना शुरू किया। देखिएगा, और हम आपको कुछ बातों को अब सिखाना चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन में किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। एक पति
अपने परिवार के लिए एक मुख्य अंग है। एक पति अपने परिवार के लिए एक बल है। एक पति अपने परिवार के लिए एक आनंद है। एक पति अपने परिवार के लिए एक समृद्धि है, एक समृद्धि है। पर जब पति अपनी जिम्मेवारियों को खोता है, जब एक पति अपने अंदर के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खो देता है, अपने काम को, अवसर को वो भूल जाता है, अपनी जिम्मेवारी को भूल जाता है, तो वो एक ऐसे स्थान पे लाके रख दिया जाता है जहां पर उसे शैतान मारता है, जहां पर शैतान उसे तमाम प्रकार की ताड़नाओं को देता है। देखिए, परिवार दूषित कैसे हो गया, आपका परिवार दूषित अवस्था में कैसे चला गया। आपकी स्थितियां, आपकी परिस्थितियां और आप स्वयं परमेश्वर के साथ छिप जाते हैं जब आप अपनी जिम्मेवारी को परमेश्वर के प्रति भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज आप शक्तिशाली बने हैं, परिवार के रूप में हैं, तो आप में कहीं ना कहीं परमेश्वर का एक बड़ा भाग आप में शामिल है। आप परिवार के साथ एक शक्ति के साथ जी रहे हो, यह परमेश्वर की शक्ति के साथ आप जीते हो। यहां देखो, जिस समय परमेश्वर ने आदम और हवा का निर्माण किया, वो एक परिवार के रूप में रह रहे थे, एक बड़ी संपन्नता के साथ वो जी रहे थे, एक बड़े आनंद के साथ वो जी रहे थे। लेकिन अचानक वहां कुछ होता है। अचानक क्या हुआ कि वहां उन परिवारों में पाप की उपस्थिति आ गई। वो परिवार कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आया। वो परिवार में किसी तरीके का एक परमेश्वर की जो महिमा थी वो जाती हुई दिखाई दी। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको शुरुआत में बताया कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप एक परिवार के रूप में रहें। एक ऐसी बच्ची थी जो चर्च आती थी और उनके फैमिली ने कहा, भाई मैंने इसका रिश्ता कई स्थानों पे देखा, पर इसके जीवन में जो शैतानी रूहें हैं जो इसके अंदर से कुछ बोलती हैं और वो कहती कि मैं इसका शादी कभी नहीं होने दूंगा, मैं इसके परिवार को कभी बसने नहीं दूंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और मैं इसका रिश्ता नहीं होने दूंगा। और वो लोग बता रहे थे कि इसका कई लोग उसे देखने के लिए आए, पर सब नाकार देते थे। कोई भी उस बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो एक परिवार के रूप में बदलने वाले थे, या कहेंगे खुदा की वो महिमा प्रकट होने वाली थी। परमेश्वर एक महिमा को देखना चाहता है एक परिवार के रूप में, पर शैतान इस बात को नहीं देखना चाहता। शैतान चाहता है कि तुम अकेले रहो और तुम मर जाओ और तुम एक जानवर के समान फेंक दिए जाओ। ये शैतान की इच्छा है। पर परमेश्वर की इच्छा है आप एक अच्छे व्यक्ति बने और एक परिवार के साथ एक वफादार की जिंदगी, एक काबिलियत की जिंदगी और एक शान की जिंदगी, एक परमेश्वर के साथ ऊंचाई की जिंदगी आप जिए। इस बात को लेकर देखिए, जब वो चर्च में आती है तो शैतान उसको बहुत ही परेशान करता, बोलता है इसका रिश्ता कभी नहीं होगा, ये कभी इसका शादी नहीं होने दूंगा। पूरे परिवार के लोग परेशान थे, पूरे परिवार के लोग सोच रहे थे इसका कैसे रिश्ता होगा, कैसे किस तरीके से विवाह होगा। पर ध्यान से सुने, जब वो परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में शामिल थी और जब उसके लिए छुटकारे की प्रेयर हो रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जा, इसका रिश्ता 3 महीने के भीतर होने वाला है। शैतान बोला नहीं होने देंगे। परमेश्वर के दास ने कहा हो जाएगा यीशु के नाम में। और जब उसको बोला गया 3 महीने के अंदर होगा, और शैतान तो रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरा परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। और आपको मैं बताऊं, 3 महीने में उसका रिश्ता अच्छा से हो गया। आज वो एक परिवार के साथ जी रहे। आमीन बोले। मतलब ये कि परमेश्वर चाहता है आदम के लिए एक फैमिली को होना। आप परमेश्वर चाहता है कि आदम के लिए एक परिवार आ जाए और उसमें मैं अपनी उपस्थिति को प्रकट करूं। हाँ मेरे प्रियो, वो इंसानों को चाहा। ध्यान से सुनिए, उसके बनाए गए दूत उसके साथ धोखा किया, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अब एक मिट्टी से बना हुआ पात्र को एक परिवार के रूप में मैं बदल दूंगा और उस परिवार में मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा। और आज जब ध्यान से सुनिए, जब एक अच्छा व्यक्ति, एक पति और पत्नी एक अच्छे परिवार के साथ रह रहे होते हैं, तो शैतान की निगाह उस पर बनी रहती है कि कब इस परिवार का पति वो दारू पीने लगे, व्यभिचार करने लगे और इस परिवार में एक अलगाव आ जाए, इस परिवार का आनंद चोरी हो जाए, इस परिवार का तमाम समस्याएं आ जाएं। और शैतान इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को प्रयासरत रहता है। पर ध्यान से सुने मेरे प्रियजनों, आज इस पारिवारिक फैमिली प्रेयर में आप उपस्थित हैं, तो परमेश्वर का एक एक वर्ड आपके जीवन को आज बदलने वाला है। आमीन बोले, बदलने वाला है। आज परमेश्वर चाहता है कि वही आदम फिर से महिमामय बने, वही हवा फिर से महिमामय बने। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, शैतान की जो चालें हैं उससे अनजान मत रहें।
दुष्ट की जो चालें हैं उससे अनजान मत रहें। आज ये घटनाएं हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, अपने परिवारों में देख सकते हैं, अपने घरानों में देख सकते हैं। किस तरीके से जब हम अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ पति और पत्नी रह रहे होते हैं, बड़े अद्भुत समृद्धि के साथ हम जब चलते हुए रहते हैं, तो अचानक शैतान अपना प्रयास कहीं करता है। इसका मतलब कि वो मौका ढूंढता है। जिस तरह वो अदन में कुछ मौके को लेके आया, और जिससे कि हवा वहां पे कुछ बातों को करके वो वहां पे फंस जाती है। जो नहीं करना चाहिए था वो बात हवा ने वहां पर किया और हवा वहां पर फंस जाती है। मतलब कि शैतान की बातों में आ जाती है, शैतान की बातों को उसने हां कर लिया, जिससे कि वहां महिमा चली जाती है। और जो स्थान परमेश्वर ने दिया था, जो अदन खुदा ने दिया था, जो संपन्नता का जगह परमेश्वर ने दिया था, वहां से वो उनको हटना पड़ा। परमेश्वर ने वहां से हटा दिया। बीते दिनों में कई ऐसे परिवार परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा जी रहे थे, उनका प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा था, वो पति और पत्नी बहुत संपन्नता में चल रहे थे और जी रहे थे। पर अचानक ही उनके जीवन में कुछ शैतानी बातें आ गई, उनके जीवन में कुछ गलत डिसीजन आ गया, उनके जीवन में, उनके आपसी जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गई जिससे कि वो दूरी बना लिए, वो एक दूसरे से दूर हो गए। क्या आप समझते हैं आपके परिवारों में जो झगड़े हो रहे हैं, आपके फैमिली में जो पति पत्नी में लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी की बातों को महसूस नहीं कर पाता, पत्नी पति की बातों को सही से महसूस नहीं कर पाता, उस बातों को अंगीकार नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए, आप क्या समझ रहे हैं? वहां पर कुछ बीच में तो गड़बड़ है। कुछ पति और पत्नी के बीच में एक अनसीन दूषित आत्मा आया है, जिसके कारण हमारे मनोविचारों को वो बदल देता है। आप जब अपने पत्नी से प्रेम करते हैं तो निश्चय शैतान को बड़ी जलन है, और जब पत्नी अपने पति से प्रेम करते तो शैतान को बड़ी जलन है। इस बात को नोट करके रखना, उससे जलन होती है। आज अधिकांश फैमिली आप न्यूज पत्रों में पढ़ें, सोशल मीडिया पे देखें, एक पति ने अपने पत्नी का सर काट के थाने लेके चला गया, पुलिस स्टेशन। और तो और छोड़ो, वो उनके जीवन में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो एक पाप की परिस्थिति बन रही है। वो अपने आप को पाप से दूर करने का अभ्यास उनके जीवन में नहीं हो रहा है। क्या हो गया? वो जब वो परमेश्वर के साथ, जब वो एक पति पत्नी के रूप में वादे को किए, एक पति पत्नी के साथ रहने के लिए सही अंगीकार किया, पर वो जो सही अंगीकार था वहां पर खुदा का बल था। पर जैसे ही आपने गलत अंगीकार को किया, जैसे आपने गलत स्थानों को चुना, जैसे आपने गलत चीजों को अपने जीवन में आने दिया, वो आपके फैमिली को तोड़ना शुरू किया, वो आपके परिवारों को अलग करना शुरू किया। जरा ध्यान से सुनो, क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? जब आदम और हवा ने पाप किया, क्या खुदा को अच्छा लगा? नहीं, वो दुखी था। परिस्थिति कैसे बन गई? एक परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार था, वो बहुत अच्छा, पति पत्नी दुआ कर रहे थे, बहुत अच्छा आगे वो बढ़ रहे थे। पर एक टाइम आता वो स्वार्थी बनते हैं, एक समय आता है वो आलसी बनते हैं, एक समय आता है वो खुद में बुद्धिमान बन जाते हैं, और एक समय आता है वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। कहां गई वो ग्लोरी? कहां गई वो महिमा जो उन्हें एक मन रखती थी? आज पति उनसे कुछ बोलता है, पत्नी उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी अपने पति से कुछ कहती है, वो पत्नी की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, जिससे कि परिस्थितियां विपरीत चलती हैं। और जब परिस्थितियां पति और पत्नी के बीच में विपरीत अवस्था में चलेगा, उल्टा चलेगा, तो उनकी आने वाली संतानें या उनकी संतानें विपरीत परिस्थिति में घूमना शुरू हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि अगर पति और पत्नी लड़ाई करें, उसके बच्चे अच्छे बन जाएं, पढ़ लिख के IAS बन जाएं या नौकरी करें? ऐसा असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। आप अपने बच्चों की नस्ल को काट देते, आप अपने बच्चों की नस्ल को काट देते हैं। जब एक पति अपने पत्नी को मारता है, जब एक पत्नी अपने पति के ऊपर, पत्नी से तमाम बातों को अपवाद में लेकर के अपने आप को गहरे अंधकार में डाल देती है, अपने आप को गहरे अंधकार में डाल देता है पति, वो एक दूसरे के लिए संतुष्ट नहीं होते। जब आप एक दूसरे के लिए संतुष्ट नहीं है, ना ही तो एक मन है, ना ही तो एक तन है,
और जब आप पति पत्नी ना तो एक मन है ना तो एक तन है, वहां पर शैतान की उपस्थिति है, वहां पर अंधकार बलपूर्वक काम कर रहा है। आपको उससे निपटना बहुत जरूरी है, पर यह आपकी बुद्धि, आपके विवेक से नहीं होने वाला, पर यह आपके बल से नहीं होने वाला। इन बातों से निपटना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि मेरा पति ऐसा हो गया, मेरा पति मेरी बातों को नहीं मानता, मेरा पति हमारे साथ बैठता नहीं, प्रार्थनाओं में नहीं आता, और वो बहुत ही हमें सताते हैं, बहुत ही हमें मारते हैं। पर हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें बहुत सारे पत्नियां इस बात को सहकर आगे बढ़ रही हैं। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रियजनों, आपके अंदर जब पाप की उपस्थिति आती है तो आपका जीवन पहले कहां जाएगा? ये उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 8 पद को हमारे साथ पढ़ें। उत्पत्ति 3 और उसका 8 से हम पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है, जरा ध्यान से देखें। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। 3 का 8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। ठंडे समय में, पर आपके यहां तो कोई ठंडा समय हमको लग नहीं रहा है। दैट्स कंडीशन इज वेरी हॉट। वो कंडीशन बहुत ही हॉट है। पर देखो 8 पद को, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अभी मैंने आपको कुछ बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर की लाइन को अगर आप पढ़ें तो ध्यान से देखें। बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में, मतलब अदन में वो फिरता था। ठंडा समय, आपकी परिस्थितियों का ठंडा समय, आपके व्यवहारों का ठंडा समय, आपके चाल चलन का ठंडा समय, मतलब वो समय जिसे वो स्वभाव या वो परिस्थिति जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं, वो समय ठंडा समय के रूप में कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। वो समय जिस समय आप पति और पत्नी एक साथ रह करके प्रेम करते हैं, वो समय जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आप पति पत्नी चलते हैं, जब आपकी संतानें, आपके बच्चे आपके साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये वक्त, वो टाइम है, वो एक ठंडे वक्त का समय है। वो आपके निकट फिरता रहता है, वो आपके निकट चलता रहता है, वो आपके आजू बाजू में बना रहता है, वो आपके निकट बना रहता है। ये कब बना रहेगा? ओ, लिखा है ठंडे समय में। पर आपकी परिस्थितियां क्या हो गई हैं? वेरी हॉट। आपकी परिस्थितियां बहुत ही एकदम विपरीत परमेश्वर के हो गई हैं। आप बिल्कुल भी परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते हैं, या परमेश्वर को दूसरे पायदान पे रखते हैं, या आपका परिवार, आपका फैमिली इस बात को नहीं ध्यान देता कि क्या होगा। परमेश्वर ठंडे समय में आपके बीच में रहना चाहता है। ठंडे समय में वो आपके बीच में फिरना चाहता है। आप अगर एक पति पत्नी के रूप में हैं तो निश्चय ही वो, अगर आप पति और पत्नी एक मन नहीं हैं तो भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ कि खुदा की महिमा आप में बहुत काम कर रही है। ध्यान से सुने, अगर आप एक मन रहते हैं, अगर आप एक इच्छाओं में रहते हैं, खुदा की इच्छाओं में, अगर परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार अपने आप को चलाना शुरू करते हैं, ये वो टाइम है जो ठंडा समय कहलाता है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुकूल चलना शुरू करेंगे, वो परिवार ऐसा परिवार है जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है, और उस परिवार के साथ वो टाइम ठंडा समय कहलाता है।
और उनका शब्द सुनाई दिया। आप उसका शब्द कब सुन पाएंगे? किस परिस्थिति में? वो कौन सा परिवार है जो परमेश्वर का शब्द सुन पाता है? क्या ऐसा परिवार जब आप अपने पति को मारते रहें, जब आप अपनी पत्नी को पीटते रहें, उसे बुरा बोलते रहें, या पत्नी अपने पति को बुरा बोलते रहे, या उसको गाली देती रही, या उसको तमाम प्रकार की झूठी बातें कहती रही, क्या वो टाइम उसके लिए, क्या वो टाइम परमेश्वर का टाइम है? नहीं। जब आप परमेश्वर के अनुकूल आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को भय मानते हुए उसकी उपस्थिति में आप अपने पति का आदर करती हैं, आप पति अपने पत्नी का आदर करता है, ये वो समय होता है, एक ठंडा टाइम होता है जिस समय आप परमेश्वर के चलन को आप अपने परिवारों में देखते हैं। और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गई। ये वही अदन है जो संपन्नता का अदन था। तैयार किसके लिए किया गया? आदम के लिए, मतलब आप परिवार के लिए तैयार किया गया समृद्धि, आपके परिवार के लिए तैयार किया गया प्रसन्नता, आपके घरानों के, आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके पति और पत्नी में बने हुए लोगों के लिए तैयार किया गया प्रसन्नता, तैयार किया गया समृद्धि, तैयार किया गया उन्नति, तैयार किया गया आनंद। पर वो आज वही अदन में आज वो सारी चीजें छिप जा रही हैं। वही चीजें आज वो छिप गई। वो हमारी इच्छा के कारण वो फैमिली सतर्क नहीं रहा, वो परिवार परमेश्वर के प्रति सचेत नहीं रहा, इसलिए उनसे वही समृद्धि, जो समृद्धि परमेश्वर ने दिया था, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया था, वही समृद्धि, वही आनंद, वही प्रसन्नता आपसे छिप गई, छिप गई महिमा से। एक समय था आप वो परिवार परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, पर वो आज परिवार छिप गया। किन चीजों से? परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा दी गई उन हर चीजों से आपके जीवन में वो चीजें छुप गई। परमेश्वर शायद आपको समृद्धिवान बनाना चाहता था, पर वो आपकी लापरवाही या आपके परिवार का परमेश्वर के इच्छा अनुसार ना चलना, आपके पति का आपके इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चलना, आपके पति और पत्नी में तमाम बातों का अपवाद, आपको हर अच्छी चीजें आपसे छिपा दी गई। पाप आ गया मध्य में, वो चीजें पाप की परिस्थिति को लेकर आ गई। अब आदम और हवा से वो सारी चीजें छिप गई जो उनके जीवन के लिए उपयोगी थी। मैं आपको बताता हूं, परिवार की मेन जो जड़ है, मेन जो रीढ़ की हड्डी है, वो है परमेश्वर, वो है परिवार के पति और पत्नी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिसके माता पिता विश्वास में नहीं थे, उनके बच्चे विश्वासी थे, पर आज वो आगे नहीं बढ़ पाए। माता पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर आप एक पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं तो आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ देते हैं, वो पति और पत्नी, तो आपकी आने वाली जनरेशन बलवंत होती है, आपकी आने वाली पीढ़ियां शक्तिशाली बनती है।